सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई के लिए कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले प्रभावित व्यक्तियों को उचित समय प्रदान करना आवश्यक था। इस मामले ने अदालत की अंतरात्मा को गहराई से प्रभावित किया है। न्यायालय ने पीड़ितों को राहत देते हुए उनके घरों के पुनर्निर्माण की शर्तों के साथ अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि उनकी संपत्ति को गैंगस्टर अतीक अहमद की बताकर राज्य सरकार ने उनके घरों को ध्वस्त कर दिया था, जबकि अतीक की हत्या 2023 में की गई थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर ढाए गए घरों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लागू की गई है। इनमें से एक शर्त यह है कि याचिकाकर्ता को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी अपील अस्वीकृत होती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से ध्वस्त करना पड़ेगा। बेंच ने स्पष्ट किया कि वो एक आदेश जारी करेंगे जिसके तहत याचिकाकर्ता को अपने खर्च पर घर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। यदि अपील अस्वीकृत होती है तो उन्हें उस घर को अपने खर्च पर ढहाने की भी आवश्यकता होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाएं और अन्य एक व्यक्ति शामिल थे। याचिकाकर्ता ने अपने आप को पट्टेदार के रूप में प्रस्तुत किया। उनका दावा है कि उन्होंने जमीन के पट्टे को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि ढहाने का नोटिस 1 मार्च 2021 को जारी किया गया है, जिसे 6 मार्च को प्राप्त किया गया है और 7 मार्च को ढहाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसी के तहत कारण उन्हें उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 27 के तहत इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं मिला है। साल 2024 में नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि बिना पूर्व सूचना के किसी भी ढहाने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त घर में रहने वाले व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए 15 दिनों का समय प्रदान किया जाएगा और यह नोटिस केवल रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। न्यायालय में यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रभावित व्यक्तियों को अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। ध्वस्त करने के आदेश को अंतिम रूप देने के बाद भी उसे 15 दिनों तक होल्ड पर रखना आवश्यक होगा, ताकि वह निवास करने वाला व्यक्ति स्थान खाली करने की तैयारी कर सके या इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सके।